जब हनुमान जी ने अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया, एक सच्ची घटना जिसने सबको भक्ति में डुबो दिया। कहते हैं, विश्वास वह पुल है जो मनुष्य को भगवान तक पहुंचाता है, पर आज के युग में हर कोई वह पुल बनाने से पहले उसे तोलने में लग जाता है। इसी कलयुग में एक छोटे से गांव में एक कथावाचक रहते थे, सरल, शांत और हृदय से हनुमान भक्त। हर मंगलवार और शनिवार वे श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करते थे। उनकी एक परंपरा थी, हर बार कथा शुरू करने से पहले वे अपने बाजू में एक खाली आसन बिछाते थे। लेकिन वो आसन किसी मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि हनुमान जी के लिए था। कथावाचक कहा करते थे, जहां सुंदरकांड होता है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। गांव के लोग इस भक्ति को देख मुग्ध रहते थे, पर कुछ आंखें थीं जो भक्ति नहीं, बस दिखावा देखती थीं। उन्हीं में से एक व्यक्ति मन में शंका और अहंकार लिए हर कथा में सबसे आगे बैठता और मन ही मन कहता, यह सब नाटक है, आडंबर है, कौन आता है यहाँ। एक दिन उसका धैर्य टूट गया। कथा समाप्त होने के बाद वह आगे बढ़ा और बोला, अगर हनुमान जी आते हैं तो मैं भी देखूंगा कल। कथावाचक ने बस मुस्कुराकर कहा, आपकी इच्छा है, कल देख लीजिए। अगले दिन पूरा गांव जमा था। लोगों को खबर लग चुकी थी कि आज हनुमान जी के आने की परीक्षा होगी। और फिर घंटियां बजीं, दीपक जलाए गए, कथा शुरू हुई। मंदिर के प्रांगण में राम नाम की गूंज फैल गई। कथावाचक ने हमेशा की तरह आसन बिछाया और श्रद्धा से अपना पाठ आरंभ किया। वातावरण में भक्ति का ज्वार था, पर उस व्यक्ति की निगाहें सिर्फ उस खाली आसन पर टिकी थीं। ज्यों-ज्यों कथा अपने चरम पर पहुंची, मानो हवा में एक अलग सी गंध भरने लगी, चंदन और सिंदूर की। दीपक की लौ अपने आप तेज जल उठी, मगर उस व्यक्ति को अब भी विश्वास न था। पाठ समाप्त हुआ। कथावाचक ने कहा, हनुमान जी आज भी आए हैं। भीड़ में सन्नाटा। वह व्यक्ति उठा, आगे बढ़ा और बोला, अगर सच में बैठे हैं तो मैं छू कर देखूंगा। उसने धीरे से आसन को पकड़ा, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी भारी चट्टान को छू लिया हो। आसन टस से मस नहीं हुआ। उसने जोर लगाया, फिर भी नहीं। अब कई लोग आए, सबने मिलकर उठाने की कोशिश की, पर वो अचल रहा। व्यक्ति के चेहरे पर पसीना था, पर मन में भय और श्रद्धा दोनों। क्षण भर में वहां मौजूद हर व्यक्ति नतमस्तक हो गया। आंखों से आंसू बह निकले। जय हनुमान के जयकारों से पूरा स्थान गूंज उठा। कथावाचक बस मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम और विश्वास होता है, वहां भगवान स्वयं आकर बैठते हैं। रात को जब सब चले गए, कथावाचक ने धीरे से वही आसन उठाया और देखा। उस कपड़े पर सिंदूर के हल्के निशान थे। वो कांप गए, आंखें बंद की और बस इतना कहा, प्रभु, आपने फिर दिखा दिया, भक्ति झूठ नहीं होती। कभी कभी प्रमाण दिखाने नहीं, महसूस करने पड़ते हैं। जहां सच्ची श्रद्धा हो, वहां ईश्वर स्वयं उपस्थित रहते हैं। बोलो जय श्री राम।